जब आप स्वर्ग से पैदा हुए तो आप स्वर्ग से बंध गए, और जब आप स्वर्ग से बंध गए तो आपको स्वर्ग की पैदाइशी निशानियों को दिखाने के लिए बुलाया गया। जब आप स्वर्ग से जन्म लेते हैं तो आप स्वर्ग से बंध जाते हैं, और जब आप स्वर्ग से बंध जाते हैं तो आपको स्वर्ग की पैदाइशी निशानियों को दिखाने के लिए बुलाया जाता है। स्वर्ग में जन्मे लोगों के पास स्वर्ग के पैदाइशी चिन्ह होने चाहिए, और जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने हम विश्वासियों पर कुछ स्पष्ट पैदाइशी चिन्ह दिए हैं। यदि उनका नए सिरे से जन्म हुआ है तो पैदाइशी चिन्ह परमेश्वर के परिवार की तरह दिखते हैं, ना कि किसी संप्रदाय की तरह, ना कि किसी धर्म की तरह, चर्च की तरह, बल्कि एक परमेश्वर की तरह वो दिखते हैं। यही ये पैदाइशी चिन्ह हैं। और एक यूहन्ना की पुस्तक में प्रेरित यूहन्ना बार बार इस वाक्यांश का इस्तेमाल करता है, परमेश्वर से जन्मे, परमेश्वर से जन्मे। एक यूहन्ना की पुस्तक उनका इस्तेमाल करती है, और मैं अभी आपको उन तीनों के बारे में जल्दी से बताना चाहता हूं। जब हम इस पर आते हैं तो एक यूहन्ना की पुस्तक में लिखा है, ये हैं आपके लिए पैदाइशी चिन्ह। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, और वो पाप कर ही नहीं सकता क्योंकि वो परमेश्वर से जन्मा है। परमेश्वर से जन्मा है, ये एक पैदाइशी चिन्ह है, जिसका अर्थ ये है, इसे समझ लीजिए, अब हम मसीही पाप रहित नहीं हैं, लेकिन हम कम से कम पाप करेंगे क्योंकि हम नए सिरे से जन्मे हैं। कि जब परमेश्वर आते हैं और आपको बदलते हैं तो आप पूर्ण नहीं होते हैं, लेकिन आप में एक दृढ़ विश्वास आ जाता है, और आप वही पुराना काम उसी पुराने तरीके से नहीं कर सकते यदि परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर है तो। वो यानी यूहन्ना कहता है, हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है, और जो कोई प्रेम करता है वो क्या है? ये एक पैदाइशी चिन्ह है कि वो उनके अंदर प्रेम डालते हैं। दोस्तों, हमारा देश वर्षों से सिस्टमैटिक नस्लवाद से और कुछ भी चल रहा है उससे गुजर रहा है। बहुत सारी चीजें जो चल रही हैं, सिस्टमैटिक नस्लवाद, और भी बहुत कुछ है जो चल रहा है जिससे हम निपट रहे हैं, और उससे निपटने का सबसे अच्छा तरीका है परमेश्वर से जन्मना, क्योंकि हम लोगों से प्रेम करने के लिए बुलाए गए हैं। यही करने के लिए बुलाए गए हैं। वो कहता है, यदि परमेश्वर आपके अंदर हैं तो आप लोगों से प्रेम करेंगे। और आप इस मंडली को देखते हैं, लगभग 100 से अधिक जातियों का प्रतिनिधित्व करते हुए। आप ये कैसे करते हैं? हम ये नहीं करते, केवल परमेश्वर ही सभी अलग अलग जीवन शैली के लोगों को ला सकते हैं और कह सकते हैं कि मैं तुम्हें एक दूसरे से प्रेम करना सिखाऊंगा। ये इस पर आधारित नहीं है कि आप किस देश से आते हैं या त्वचा का रंग क्या है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यीशु आपके हृदय के अंदर है और आप परमेश्वर से जन्मे हैं। ये एक पैदाइशी चिन्ह है। ये रहा एक और, 1 यूहन्ना 5:4, जो कुछ क्या है परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर जय प्राप्त करता है। ये विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती, ये हमारा विश्वास है। अब जब आप परमेश्वर से जन्मे हैं तो आपके जीवन में जीत है। ये निरंतर असफलता का जीवन नहीं है। ये एक ऐसा जीवन है जिसमें परमेश्वर हमें हर एक बाधा को दूर करने का विश्वास देते हैं। इसीलिए आज मैं आपको एक चुनौती देना चाहता हूं। जो परमेश्वर से पैदा हुए हैं वो विकास का हिस्सा हैं, ना कि केवल जन्म लेने का, बल्कि आगे बढ़ने का। विकास ही जीवन का सबूत है, तभी आप बढ़ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आपके अंदर जीवन है। आज मैं आपको परमेश्वर में विश्वास से शिष्यता की ओर बढ़ने की चुनौती देना चाहता हूं। विश्वास से शिष्यता की ओर बढ़ने की चुनौती। और चुनौती ये कि मैं आपको केवल विश्वास करने के लिए नहीं, बल्कि शिष्यता के लिए दूंगा। यह आपके विश्वास में और आगे बढ़ रही है। चलिए मैं आपको इसका वर्णन देना चाहता हूं। लाल सागर यरदन नदी की ओर जाता है। मैं समझाना चाहूंगा कि इसका क्या मतलब है। लाल सागर और यरदन नदी दोनों ने इस्राएल की यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये दासता से लेकर उनके भविष्य तक था। उनकी स्वतंत्रता की यात्रा मेरे ख्याल से हमारे उद्धार की यात्रा के समान है। देखिए, ये है जिसे मैं चाहता हूं कि आप समझे। लाल सागर अतीत को पीछे छोड़ रहा था और यरदन नदी एक नए भविष्य की ओर कदम बढ़ा रही थी। ये दो बातें इसे ध्यान में रखिए। लाल सागर अपने अतीत को छोड़ रहा था, पर यरदन नदी अपने भविष्य की ओर जा रही थी। इसे याद रखिए। परमेश्वर ने दोनों जलधाराओं को अलग कर दिया और जहां कोई रास्ता नहीं था वहां एक रास्ता बनाया। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि चमत्कार उसी तरह नहीं हुआ जिस तरह दोनों जलधाराएं अलग हुई। इस तरह चमत्कार नहीं हुआ, लेकिन यह आंशिक रूप से वैसा ही है। इसे ध्यान में रखिए। लाल सागर अतीत को छोड़ रहा है, यरदन भविष्य की ओर कदम रख रही है।
और हमें ये बातें ध्यान में रखनी होंगी। लाल सागर का चमत्कार समुद्र तट पर खड़े उन लाखों लोगों से हुआ। क्या आप इसके लिए तैयार हैं जो परमेश्वर को लाल सागर को खोलते हुए देखने के सिवाय कुछ नहीं कर रहे थे? लाल सागर को खोलते हुए याद रखिए, निर्गमन 14:13 के वचनों को याद रखिए। खड़े रहो। तुम ये काम स्वयं नहीं कर सकते, केवल परमेश्वर ही उस पानी को खोल सकते हैं। खड़े खड़े यहोवा के उद्धार का काम देखो। पर यरदन का चमत्कार अलग था। याजक और लोगों को पानी में उतरने के लिए बुलाया गया, और असल में वो कहता है, याजक, मैं चाहता हूं कि आप यरदन नदी के बीच में जाएं, और जब आप वहां पहुंचेंगे और लोग पानी में पैर रखेंगे, तब पानी 2 भागों में बंट जाएगा। देखा, लाल सागर पार करते समय आप नहीं भीगे, परंतु यरदन पार करते समय आपके पांव भीग गए। यरदन को पार करते समय आप कहेंगे, पास्टर टिम आप क्या कह रहे हैं? मेरे ख्याल से अपने भविष्य में आगे बढ़ने के लिए आपको गहरे पानी में कदम रखना होगा, ये जानते हुए कि यदि मैं आगे बढ़ता हूं तो ऐसा नहीं लगेगा कि यह अभी अलग हो गया है, पर परमेश्वर को समय दीजिए। जैसा कि आप कहते हैं, मैं जीत की ओर आगे बढ़ना चाहता हूं, मैं आपसे कह रहा हूं, जब आप कदम बढ़ाओ तो एक कदम और आगे बढ़ाओ, और परमेश्वर एक ऐसा रास्ता बना देंगे जहां कोई रास्ता पहले था ही नहीं। और मेरे ख्याल से यही है शिष्यता। शिष्यता है अपने पैरों को गीला करना। देखिए, विश्वास लाल सागर के तट पर खड़ा है और कह रहा है, परमेश्वर, मैं इसे नहीं कर सकता, मैं अपने आप को नहीं बचा सकता। वहां कोई चर्च नहीं है, कोई धर्म नहीं, कोई पास्टर नहीं, कोई याजक नहीं, कोई इमाम नहीं, ना ऐसा कोई रबी जो आपको बचा सके। केवल परमेश्वर ही आपको बचा सकते हैं। यह है स्थिर खड़े रहना और परमेश्वर के उद्धार को देखना। पर यह आपकी यात्रा का अंत नहीं है। यदि आप जन्म से विकास की ओर जाना चाहते हैं तो आपको परमेश्वर के साथ इस रिश्ते को निभाना होगा। यदि आप जयवंत परमेश्वर के साथ किसी नई जगह पर जाना चाहते हैं तो आज आपको अपने पांव गीले करने होंगे। आप लोगों के लिए क्षमा से विजय की ओर बढ़ने का समय आ गया है। परमेश्वर ने आपको पाप की गुलामी से निकाला। अब परमेश्वर के साथ विजयी भविष्य में जाने का समय आ गया है, क्योंकि जब हम यीशु के पीछे चलते हैं तो हमारा पूरा जीवन ही बदल जाता है। सिकंदर महान पूरे इतिहास के महान मिलिट्री जनरल में से एक था, और उसने अपनी विशाल सेना के साथ लगभग संपूर्ण विश्व पर विजय प्राप्त कर लिया था। और मैं कहानी पढ़ रहा था कि एक कैंपेन के दौरान एक रात वो सो न सका और कैंप के कंपाउंड में घूमने लगा और अपने तंबू से बाहर निकल गया। और जब वो टहल रहा था तो उसे एक सिपाही मिला जो रात की पहरेदारी के समय सो रहा था, जो एक गंभीर अपराध था। आपको सावधान रहना चाहिए। उन्होंने किसी समय ऐसा भी कहा था कि यदि उन्हें कोई सिपाही पहरेदारी के समय सोता हुआ मिल जाए तो वो सचमुच उस पर मिट्टी का तेल डाल देंगे और उसे आग लगा देंगे। ये उनके लिए इतना बड़ा अपराध था। अब आपके पास ये जनरल है जिसने आपको सोते हुए पाया। जैसे ही सिकंदर महान उसके पास आया, सैनिक जागने लगा, ये पहचानने लगा कि उसके सामने कौन खड़ा है, और उसे अपनी जान का भय था। सिकंदर महान ने कहा, क्या तुम्हें पता है पहरेदारी करते समय सोने का दंड क्या होता है? और उस सिपाही ने कहा, यस सर। और सिपाही उसने युवक से पूछा, बताओ तुम्हारा नाम क्या है? और युवक ने कहा, सिकंदर सर। और वो कहता है, क्या है तुम्हारा नाम? उसने कहा, सिकंदर सर। और सिकंदर महान ने उस युवा सिपाही की ओर देखा जिस पर उसका नाम था, और ये कहा उसने, या तो अपना नाम बदल लो या अपने आचरण को बदल लो। और दोस्तों, यही शिष्यता होती है, यही होता है व्यवहार। व्यवहार विश्वास से अनुरूप होना चाहिए। आप बस यीशु को हां और बाकी की हर चीज को ना नहीं कहते हैं। जब आप यीशु के लिए हां कहते हैं और ये कि वो हमारे जीवन के प्रभु हैं, तो ये सदा यीशु के लिए हां होता है। देखिए, 1 कुरिन्थियों अध्याय 1 में ये लिखा है, वो कहता है, मैं तुम्हारे भविष्य में अपने परमेश्वर का धन्यवाद सदा करता हूं, परमेश्वर के अनुग्रह के लिए। जैसा कि पौलुस इस नए चर्च को लिखता है जिसने मसीह के लिए हां कहा, यदि ये उनका नया जन्म है तो वो कहता है, ये अनुग्रह तुम पर मसीह में हुआ, कि जब आपने मसीह को हां कहा तो आपके जीवन का हर हिस्सा समृद्ध हुआ और परमेश्वर ने उसे छुआ। अर्थात सारे वचन, सारे ज्ञान में धनी किए गए कि मसीह की गवाही तुम में पक्की निकली। ये कथन हर बात में धनी किए गए। देखिए, यही जाना है, आगे जाना, यही तो शिष्यता है। आगे कदम बढ़ाना, आगे जाना, यही शिष्यता है।
यही कारण है कि यरदम में कदम रखने से आपके पांव गीले हो रहे हैं। यीशु मसीह के साथ इस रिश्ते में आपके जीवन की हर चीज इस बात से अलग हो जाती है कि यीशु कौन है। जी हाँ, हमारे जीवन का हर एक हिस्सा। आपको पता है, मैं कुछ दिन पहले पढ़ रहा था कि बुध ग्रह सबसे गर्म ग्रह है। जी हाँ, सबसे गर्म ग्रह। इसमें लिखा है कि उस पर तापमान 700 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और इसमें लिखा है कि प्लूटो, जो कुछ साल पहले एक ग्रह से डाउनग्रेड हो गया था, वो -370 डिग्री होता है। यानी तापमान के लिहाज से उन सभी नक्षत्रों में से वो सबसे ठंडा है। और अंतर यह है कि ये बुध ग्रह सूर्य से सबसे नजदीक है, प्लूटो सूर्य से सबसे दूर है। आप सूर्य से जितने दूर होते जाएंगे उतने ही ठंडे होते जाएंगे, पर जितना सूर्य के आप करीब आएंगे उतना ही ज्यादा आप गर्म होंगे। देखिए, शिष्यता आपको सूर्य के सबसे करीब लाती है, और इसीलिए आपके पास कुछ बुध ग्रह जैसे मसीही हो सकते हैं और आपके पास कुछ प्लूटो ग्रह जैसे मसीही हो सकते हैं। देखिए, बुध ग्रह जैसे मसीही यरदन में कदम रखते हैं, प्लूटो ग्रह जैसे मसीही केवल खड़े होकर लाल सागर पार करने में प्रसन्न हैं। पर मैं बता दूं, मैं यीशु के लिए जलना चाहता हूं। मुझे परमेश्वर चाहिए। जब बात भक्ति की आती है तो मुझे बुध ग्रह जैसी भक्ति चाहिए। मैं जलना चाहता हूं। जब हम भक्ति के लिए हाथ उठा रहे होते हैं, जब एल्डर विकी प्रश्न पूछ रहे होते हैं कि प्रभु की ओर कौन है, तो मैं आप में से किसी के लिए खड़े होने का इंतजार नहीं करता। मैं प्रभु की ओर हूं, क्योंकि हमें समझना होगा। पर फिर मैं आपको बस बता दूं कि ये एक बात जरा ध्यान से सुनिए कि वे प्लूटो ग्रह जैसे मसीही हैं और मर्क्यूरी ग्रह जैसे मसीही हैं। लेकिन ऐसा हो सकता है कि कुछ पृथ्वी ग्रह जैसे मसीही हो, क्योंकि वो ज्यादा ठंडी या गर्म हो सकती है। मुझे इसका कोई भी हिस्सा नहीं चाहिए। परमेश्वर के लिए मुझे किसी गर्म स्थान पर आग पर रखिए। देखिए, कुछ दिलचस्प घटित होता है जब आप बुध और प्लूटो को अंतिम भोज में एक साथ काम करते हुए देखते हैं। आप इसे उनके संबोधन में देखते हैं। मत्ती 26 सुनिए। जब बाइबल में लिखा है कि जब वो सांझ हुई तो यीशु 12 के साथ भोजन करने के लिए बैठे थे। जब वो खा रहे थे, उसने कहा, तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। इस पर वो बहुत उदास हुए और हर एक उससे पूछने लगा, हे गुरु, क्या वो मैं हूं? उन्होंने कहा, हे गुरु। और उसने उत्तर दिया कि जिसने मेरे साथ थाली में हाथ डाला है वही मुझे पकड़वाएगा। मनुष्य का पुत्र तो जैसा उसके विषय में लिखा है जाता ही है, परंतु उस मनुष्य के लिए शोक है जिसके द्वारा मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाता है। किसने उसे पकड़वाया? ओके, बहुत बढ़िया, विशेषकर वो सेक्शन। बस एक पल के लिए इसे सुनिए। यहां लिखा है, और तब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने कहा, क्या वो मैं हूं? क्या कहा? यहां लिखा है, उसने जो कहा वो दिलचस्प है। चेलों ने कहा प्रभु, लेकिन उसने कहा रबी। रबी का क्या मतलब होता है पता है? गुरु। क्योंकि ऐसे कुछ लोग हैं जो चर्च में आते हैं, उन्हें सिखाना पसंद है, पर वे उन्हें प्रभु नहीं बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा, पास्टर टिम, आप यहां बैठ सकते हैं और हमें वो सब सिखा सकते हैं जो आप चाहते हैं। आप ए से जेड तक जा सकते हैं और अन्य अक्षरों का एक पूरा समूह लेकर आ सकते हैं और 1 से 100 तक जा सकते हैं, और हमें शिक्षा पसंद है, आपको रबी पसंद है, पर आप प्रभु को नहीं चाहते हैं, क्योंकि जब वो प्रभु है तो कोई विकल्प नहीं है। वो जो कुछ भी करना चाहते हैं, उनके पास अंतिम निर्णय लेने का अधिकार है और उनके पास वीटो का अधिकार है। इसीलिए यहूदा गुरु कहकर आनंदित हुआ। पर उन्होंने ऐसा नहीं कहा, मैं आपसे कुछ वादा करना चाहता हूं, यदि यीशु आपके जीवन के प्रभु हैं तो वो आपको ऐसी बातें बताएंगे जिनसे आप सहमत नहीं हैं। और यदि आप उस पर विश्वास नहीं करते तो मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा, फिर आप उनके साथ नहीं चल रहे। वो कहते हैं जब आप उनके साथ चलेंगे तो वो कहेंगे ऐसा मत कहो। कितने हैं जो पहले कभी ऐसी स्थिति में हैं? मुझे वो पसंद है जो 20वीं सदी के महान मसीही C.S. लुइस ने कहा था। उन्होंने कहा, मैं खुद को खुश करने के लिए धर्म के पास नहीं गया, मैं इसे शराब की बोतल से पा सकता था। यदि आप एक ऐसा धर्म चाहते हैं जो आपको सुखद महसूस कराए, तो वो कहते हैं, निश्चित रूप से मैं मसीही धर्म की सिफारिश नहीं करता, क्योंकि वो जानते हैं कि यदि आप मसीह की सेवा करेंगे और वो आपके जीवन के प्रभु हैं, तो वो उन सब चीजों के पीछे जाएंगे। मैं चाहता हूं आप इसे साफ साफ सुने। जब आप परेशान हो तब आप यीशु के पास आ सकते हैं, राइट? आप अपने प्रेमी के साथ सोते हुए यीशु के पास आ सकते हैं। आप नशा के आदी हैं, आप पॉर्न के आदी हैं, यीशु के पास आ सकते हैं।
आप भयानक चेहरे, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए यीशु के पास आ सकते हैं। आप यौन जीवन जीते हुए उनके पास आ सकते हैं। ये सब यीशु को प्रसन्न नहीं करता है। पर आप झूठ बोलकर और धोखा देकर यीशु के पास आ सकते हैं। आप यीशु के पास आ सकते हैं, लेकिन यदि आप यीशु के साथ चलना चाहते हैं तो आपके जीवन में उन क्षेत्रों में आगे बढ़ने की अनुमति नहीं देंगे। वो नहीं देंगे। वो आपको अनुमति नहीं देंगे, नहीं देंगे। यदि वो प्रभु हैं, वो ऐसा नहीं करने देंगे। यदि यीशु आपके हृदय में वास करते हैं तो मुझ पर भरोसा करो, वो अवश्य कहेंगे, वो कुछ कहेंगे। यहां प्रेरित पौलुस कहता है कि आप स्वर्ग से जन्म लेकर स्वर्ग बनने के प्रति बाध्य होने के लिए क्या करें। इसे सुनिए, रोमियो 10:9 और 10। यदि तू अपने मुंह से यीशु को क्या जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू क्या पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। विश्वास मन से किया जाता है। देखिए, जब आप यीशु को प्रभु के रूप में स्वीकार करते हैं तो यह चुनौती है जो आपके और मेरे पास है। असल में मैं इसे इस तरह कहना चाहूंगा, इसे ध्यान से सुनिए। यीशु द्वारा अब तक का जो सबसे शर्मनाक प्रश्न पूछा गया है वो ये रहा, लूका 6:46 वचन। जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो। तुम मुझे गुरु, इंचार्ज, बॉस, प्रेसिडेंट क्यों कहते हो। तुम मुझे प्रभु कहना चाहते हो। मुझे प्रभु कहना चाहते तो हो, परंतु जो मैं कहता हूं वो नहीं करते। यही शिष्यता है, यही सबसे बड़ी चुनौती है। यीशु को प्रभु कहने का मतलब होता है, यदि यीशु प्रभु हैं तो जो यीशु कहते हैं उसे करना है। अपने पैरों को शिष्यता से गीला करना है। देखिए, मसीहियत तब काम आती है जब हम उसमें शामिल होते हैं। और यीशु अगले कुछ क्षणों में, आज हम जिस अध्याय पर नजर डालने वाले हैं, वो प्रभुत्व के साथ भीड़ को कम करने वाला है। प्रभुत्व के साथ वो भीड़ को शिष्यों में बदलने जा रहा है और ये स्वेच्छा से होगा। वो लाल सागर के लोगों को लेगा और कहेगा, कौन कौन यरदन के लोग बनना चाहते हैं। सुनिए, क्योंकि हम लूका 14 से शुरुआत करने जा रहे हैं और यहीं हम बाकी का समय बिताएंगे। सुनिए, अब जब बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी तो उसने पीछे फिरकर उनसे कहा, वहीं रुक जाओ, वहीं रुक जाओ, क्योंकि वो अगले 10 या 9 वचनों में शिष्यता और यरदन के बारे में बात करने वाले हैं। शिष्यता और यरदन वाली बातें, अपने पैर गीले करने होंगे के बारे में बातचीत, ये मेरे लिए अद्भुत है, क्योंकि मैं अपने जैसे प्रचारकों के बारे में बोलना चाहूंगा कि प्रचारकों, ये आसान है कि जैसे जैसे भीड़ आपके संदेशों से पीछे हटने लगती है तो किसी भी ऐसी चीज से निपटने के लिए बाइबल के संदर्भ में बात करने की आवश्यकता होती है। लेकिन यीशु इसका उल्टा करते हैं। जैसे जैसे भीड़ बढ़ती है उनका संदेश और कठोर होता जाता है। वो ऐसा नहीं कहते हैं जैसे हे हमें संख्या बढ़ानी है, हमें और करते रहना होगा। यीशु कहते हैं, मैं सीधे उस पर आना चाहूंगा। यीशु शिष्यता की चुनौती को हमेशा ध्यान में रखते हुए भीड़ को कम करते हैं। हमेशा ध्यान में रखते हुए, ध्यान से सुनिए दोस्तों, उद्धार सेंटमेंट है, पर शिष्यता के लिए इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। उद्धार फ्री में मिलता है, लेकिन शिष्यता के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। अब देखिए कि वो भीड़ से क्या कहना शुरू करते हैं। ये रहा वो, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता को भी अप्रिय न जाने। अब दोस्तों, ये भीड़ बढ़ाने वाला उपदेश नहीं है, ये भीड़ को कम करने वाला उपदेश है। यदि तुम अपनी माता और अपने पिता, अपनी पत्नी, अपने लड़के वालों और भाइयों और बहनों को भी अप्रिय न जाने तो वो कभी मेरा चेला क्या नहीं हो सकता। इसकी ओर देखिए जरा, जो कोई अपना क्रूस न उठाए और मेरे पीछे न आए वो मेरा नहीं बन सकता। क्योंकि तुम में से कौन है कि गढ़ बनाना चाहता हो और पहले बैठकर खर्च न जोड़े कि पूरा करने की बिसात मेरे पास है कि नहीं। कहीं ऐसा न हो कि जब नेव डालकर तैयार ना हो सके, वो सब देखने वाले ये कहे कि इसने बनाने की शुरुआत तो की पर यह तैयार न कर सका। या कौन ऐसा राजा है कि दूसरे राजा से युद्ध करने जाता है और पहले बैठकर विचार न कर ले कि क्या वो 10,000 लोगों के साथ इतना मजबूत है कि वो 20,000 को लेकर उसके पास जाने वाला है और सामना नहीं कर सकता, उससे वो दूतों को भेजकर मिलाप करना चाहेगा। तो इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग न दे वो क्या नहीं बन सकता। क्या कहा है उसने? इसीलिए नमक तो अच्छा है, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वो किस वस्तु से स्वादिष्ट किया जाएगा। वो न तो भूमि के लिए और न खाद के लिए काम आता है, उसे तो लोग बाहर फेंक देते हैं।
हमेशा याद रखिए, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश शुल्क के लिए आपको कुछ भी नहीं देना होगा, लेकिन वार्षिक सदस्यता के लिए सब कुछ देना होगा। सब कुछ देना होगा। प्रवेश शुल्क के लिए आपको कुछ नहीं देना, एक पैसा भी नहीं देना पड़ेगा। अनुग्रह से उद्धार मिलेगा, लेकिन शिष्य बनना चाहते हो तो इसकी कीमत 3 गुना होगी, चुकानी पड़ेगी। यीशु कहते हैं कि यदि आप इसकी सदस्यता नहीं लेते, आप मेरे चेले नहीं बन सकते। यीशु उस भीड़ से बात कर रहे हैं जो इसे शिष्यों में विभाजित करना चाहती है, उन लोगों को काटकर जो अपने विश्वास में वृद्धि जोड़ना चाहते हैं। वो उनसे बात कर रहे हैं, आपने लाल सागर के बारे में सुना है, लेकिन अब यरदन में कदम रखने और पैरों को गीला करने का समय आ गया है। वो हमें चुनौती दे रहे थे कि चर्च ऑनलाइन भीड़ से भरा हो सकता है, श्रोताओं और दर्शकों से, चर्च में उतने शिष्य नहीं, और यही हमारी चुनौती होगी। देखिए, यीशु शिष्यों को इन 5 लक्षणों से पहचानते हैं, और मैं चाहूंगा आप इसे लिख लें, जल्दी से इस पर नजर डालेंगे। वो जिन 5 लक्षणों से पहचानते हैं वो ये रहे। वो कहता है, एक अजीब सी तुलना होगी जो होगी। नंबर 2, हर दिन सूली पर चढ़ाया जाएगा। नंबर 3, आपको आकलन करके निर्माण करना होगा। नंबर 4, निरंतर संघर्ष करना होगा। और नंबर 5, एक विशिष्ट विरोधाभास होगा। वहां होगी तुलना, सूली पर चढ़ाया जाना होगा, एक निर्माण होगा, एक संघर्ष होगा, और होगा विरोधाभास। आपको एक बार फिर से बताना चाहूंगा, तुलना, सूली पर चढ़ाया जाना, निर्माण, संघर्ष और विरोधाभास, यही यीशु कहते हैं। वो कहते हैं कि एक तुलना होगी, आपको प्रेम की आवश्यकता होगी। आपको परमेश्वर से इतना गहरा प्रेम करना होगा कि इस जीवन में आपको सभी लगाव नफरत के रूप में आरोपित हो जाएं। प्रतिदिन सूली पर चढ़ाकर स्वयं के प्रति जो भाव है उसे मारना होगा। वहां निर्माण चलता रहेगा। आपको परमेश्वर की महिमा के लिए, जीवन के निर्माण के लिए बुलाया जाएगा, भले ही इसके लिए आपको कितनी भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। आप संघर्ष में रहेंगे, क्रूस के शत्रुओं से लड़ने के लिए तैयार रहें, और उस समय खड़े रहें। कोई खड़ा नहीं होना चाहता तब। और अंत में विरोधाभास, विशिष्टता का जीवन जीना। अब दोस्तों, मैं यहां लाल सागर के निर्णय पर सवाल उठाने के लिए नहीं हूं। वो मैं नहीं हूं कि जिस दिन आप नए सिरे से जन्म लेने की प्रार्थना करें, मैं उस दिन पर सवाल उठाऊं। ये मेरा काम नहीं है। लेकिन आज मैं यरदन नदी के भविष्य को लेकर चुनौती देना चाहता हूं। यही आगे बढ़ने का निर्णय है। मैं चाहता हूं कि आप दोनों सागरों को पार करें। मैं चाहता हूं कि आप न केवल लाल सागर को पार करें, बल्कि मैं आपको यरदन को पार करते हुए प्रतिज्ञा के प्रदेश में ले जाना चाहता हूं, जहां परमेश्वर आपका इस्तेमाल करना शुरू करते हैं और कुछ अद्भुत चीजें होने लगेंगी। लोगों ने नए सिरे से जन्म लेने की प्रार्थना की है, और उनमें से कई के पैर सूखे हैं और अब पैर गीले करने हैं। तो चलिए, कदम बढ़ाने का समय आ गया है। इस श्रृंखला का नाम है, बाइबल में लिखा है, ये ए से लेकर जेड तक बाइबल के अनुसार वैश्विक दृष्टिकोण है। आज जैसे हम समाप्त करेंगे तो केवल हमारे पास 22 बचेंगे। यीशु मेरी मदद करो, 22 हफ्ते और बचे हैं, पर बात यह है कि हर सप्ताह इसे संकलित किया जाता है, और उम्मीद है सर्दियों तक हम इसे आपके हाथों में सौंप देंगे, क्योंकि हम भेजने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन आज मैं आपके साथ इस पर नजर डालना चाहूंगा, क्योंकि जैसे ही हम समाप्त करेंगे हम इसे सीधे लॉस एंजलिस भेज देंगे, जहां संपादन का सारा काम किया जाता है। तो जैसे हम इस यात्रा की शुरुआत करते हैं, यह है पहला पॉइंट, यह है अजीब तुलना। परमेश्वर के प्रति इतना गहरा प्रेम होना कि लोग सोचते हैं कि आप उनसे नफरत करते हैं। और मैं आपको इसे समझाना चाहूंगा, यह है गहरा प्रेम रखना, और यह एक अजीब तुलना है जो यीशु ने परमेश्वर के बारे में की कि लोग सोचते हैं कि आप उनसे नफरत करते हैं। मैं समझाना चाहूंगा। मैंने अपनी पत्नी सिंडी को क्या बताया, मैंने जरा ध्यान से सुनिए। सिंडी, यीशु के बाद तुम मेरे जीवन की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण आवाज हो। यीशु के बाद। तो मैंने कहा, इसका मतलब यह नहीं है कि मैं सिंडी को नापसंद करता हूं, क्योंकि वो दूसरे नंबर पर है, लेकिन मैं उससे कहता हूं कि वो जान ले कि उसकी आवाज मायने रखती है, पर उसकी आवाज पहली नहीं दूसरी है। और उसके बाद मेरे बच्चे महत्वपूर्ण हैं। वो सभी आवाजें मेरे जीवन में महत्वपूर्ण हैं, लेकिन जो भी यीशु कहते हैं, जो बाइबल में लिखा है, वो सबसे पहले है, सबसे पहले। अब दोस्तों, मेरे साथ बने रहिए। देखिए, यदि मैं सिंडी के साथ इस बात पर चर्चा या बहस कर रहा हूं कि हमारे अपार्टमेंट को किस रंग से रंगना है, और वो इसे न्यूयॉर्क जेट्स ग्रीन कलर से रंगना चाहती है, तो सुनिए, मैं अपनी चिंता जाहिर करूंगा, पर मैं उसे इस बहस को जीतने दूंगा। देखो, तुम इसे हरे रंग से रंगना चाहती हो, तो मैं हर सुबह महसूस करूंगा जैसे हम कैंपिंग कर रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं दिखावा करूंगा कि मैं जंगल में हूं। कोई परेशानी नहीं, तुम जैसे चाहो पेंट कर सकती हो। पर यदि एक दिन उठकर वो मुझसे कहे, अब मुझे ऐसा नहीं लगता कि हमें दशमांश देना चाहिए, तो वो हार जाती है।
उस मुकाम पर परमेश्वर का वचन जीतता है, क्योंकि ये रहा जो होता है। क्योंकि यीशु पहली आवाज है, सबसे महत्वपूर्ण, और सिंडी दूसरी आवाज है। परिवार के लिए यीशु की नफरत भरी बातें असल में नफरत नहीं है, ये इस आरोप की तैयारी है कि दूसरी आवाज पहली आवाज बनना चाहती है। यानी सभी दूसरी आवाजें पहली आवाज बनने की कोशिश कर रही हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? यही वो कह रहे हैं। वो कहते हैं ध्यान रहे, क्योंकि जैसे ही आप कहते हैं कि प्रभु ये सब दूसरी आवाजें हैं, तो सभी दूसरी आवाजें पहली आवाज तक वापस जाना चाहती है। समझ रहे हैं ना आप? ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो यीशु कह रहे हैं वो ये कि यीशु किसी भी रिश्ते से पहले आते हैं, सारे रिश्तों में। मुझे ये स्पष्ट करने दो, यदि आप एक शिष्य बनना चाहते हैं तो यीशु किसी भी रिश्ते में पहले आते हैं। यीशु अपने चेलों को नफरत करने की आज्ञा नहीं दे रहे थे, बल्कि परमेश्वर इतना ज्यादा प्रेम करने की चुनौती दे रहे थे कि लोग आप पर आरोप लगाएं और कहें कि अब आप हमसे प्रेम नहीं करते। इसे मिस मत कीजिए, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण अंश है। यह परिवार से अलगाव नहीं है, बल्कि यह पूर्व की पहली आवाजों से अलगाव है। पूर्व की पहली आवाजों से। आप सब मेरे साथ हैं ना? यह उससे अलगाव है। खैर, मैंने तुम्हें बताया था, हमने तुम्हें इस तरह से पाला, हमने ये सब किया, पर हमने नहीं किया है यदि ये प्रभु हैं। तो आप कह रहे हैं मैं आपसे प्रेम करता हूं, मैं आप पर भरोसा करता हूं, आप महत्वपूर्ण है, पर आपकी दूसरी आवाज, क्योंकि प्रभुता में, शिष्यता में यीशु की आवाज पहली होती है। यदि कुछ भी जो आपको बताया गया था इसके विपरीत है, तो इसे जीतना ही होगा। सुनिए, यीशु, मैं इसे आपके लिए एनटी संस्करण से पढ़ना चाहूंगा। इसमें लिखा है, क्योंकि मुझे यह तुलना शब्द पसंद है। इसमें लिखा है, यदि तुम मेरा चेला बनना चाहते हो तो तुम्हें, अगला शब्द क्या है? तुलनात्मक रूप से बाकी सभी को अप्रिय जानना होगा, माता को, पिता को, पत्नी को, बच्चों को, भाइयों को, बहनों को, अपने आप को, वरना तुम मेरा चेला नहीं बन सकते हो। देखिए, एक बार जब यह वचन बाकी सभी चीजों पर हावी हो जाएगा तो आपको लेबल दिया जाएगा कि तुम अपने परिवार से नफरत करते हो, तुम अपनी जड़ों से नफरत करते हो, अपने लोगों से, अपनी बहनों, अपने भाइयों से नफरत करते हो तुम। सुनिए, जिस क्षण आप स्वर्ग के प्रति बाध्य हो जाते हैं और मसीही बन जाते हैं तो आप स्वर्ग से जन्म लेते हैं। और यदि आज आप यहां बैठे हैं तो मैं चाहूंगा कि आप ध्यान से सुने। ऑनलाइन देख रहे हैं तो यहां एक उदाहरण है। यदि आप अपने प्रेमी या प्रेमिका के साथ रह रहे हैं और आप स्वर्ग के प्रति बाध्य हो गए हैं क्योंकि आप स्वर्ग से जन्मे हैं, तो ये रहा पैदाइशी चिन्ह। अब आप उनके पास जाते हैं और कहते हैं अब हम ऐसे नहीं जी सकते, और वो पलटकर कहेंगे तुम मुझसे प्रेम नहीं करते, क्योंकि तुम मुझसे बहाना कर रहे हो जिस पर आपकी प्रतिक्रिया है नहीं। और यह सुनकर वो ये भी कह सकते हैं कि अब तुम मुझे पसंद नहीं करते, और आप कह सकते हैं ये सही है, अब मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, मैं तुम्हें उस सही प्रेम के साथ प्रेम करता हूं जो मुझे तुम्हारे प्रति रखना चाहिए, जिसका मतलब यह है कि इसे सही तरीके से करना चाहता हूं, क्योंकि आप सभी पहली आवाज से दूसरी आवाज पर गए हैं। और मैं बता दूं, जान लीजिए, यह ऐसा नहीं है कि तुम मुझसे नफरत करते हो, पर यह ऐसा है कि मैं चाहता हूं कि यीशु हमारे जीवन का प्रभु इंचार्ज बने। और दोस्तों सुनिए, मुझे उससे गर्मी मिलती है। और ऐसा क्यों है, मैं ऐसा क्यों कहता हूं? क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा लिखा है। यह परमेश्वर का वचन है जिसमें लिखा है तुम चेला बनना चाहते हो, तुम अपने पैर गीले करना चाहते हो, तो वो आपके जीवन को परेशान करेंगे। ये इतना ही सरल हो सकता है कि कुछ लोग जो क्रिसमस के दिन चर्च आए और परिवार ने कहा तुम अब हमसे प्रेम नहीं करते हो, तुम चर्च में एक दिन भी नहीं छोड़ सकते क्रिसमस के दिन हमारे साथ रहने के लिए, तुम्हें हमसे ज्यादा चर्च से प्रेम है। नहीं नहीं, मुझे यीशु से प्रेम है, और यही सत्य है। और क्योंकि मैं उनसे प्रेम करता हूं, मैं तुमसे भी सही ढंग से प्रेम करना चाहता हूं। अब मुझे तुमसे सही तरीके से प्रेम करना आ गया है। देखिए, यदि आप मसीही हैं तो ये प्रश्न सुनिए और स्वयं से पूछिए, क्या ऐसी कोई चीज है जिस पर यीशु का प्रभुत्व नहीं है? लेकिन तब आप उनके शिष्य नहीं हैं, क्योंकि उन्हें हर एक क्षेत्र पर प्रभुता रखनी होगी, हर एक हिस्से पर। मैंने आपसे कहा था यह आसान नहीं होगा, आप शायद अगले हफ्ते वापस नहीं आएंगे, लेकिन मैं यही करूंगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको आना चाहिए, क्योंकि हम स्वर्ग और अधोलोक से निपटेंगे। तो अगले सप्ताह आना जरूर। ओके, ये यीशु की बात है, क्योंकि भीड़ बढ़ गई थी। वो ऐसे थे, मुझे आश्चर्य होता है जैसे ही वो कहते हैं कि
भीड़ इकट्ठा हो जाती है, वो कहते हैं मैं सीधे इस पर जाना चाहूंगा। ये है जो वो कहते हैं। वो कहते हैं कि अब रोज सूली पर चढ़ना होगा, ये महसूस करते हुए कि मेरे जीवन में कुछ पुरानी चीजें हैं जिन्हें ठीक करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल जरूरत नहीं, उन्हें बस मेरे जीवन से नष्ट करने की जरूरत है। वो इसे हर दिन क्रूस पर चढ़ाए जाना कहते हैं। एक पुरानी कलीसिया मसीही पुस्तक थी जिसने बहुत से लोगों के जीवन को बदल दिया। मैं उससे मिला हूं, उसने डेट्रॉइट में हमारे लिए बात की थी। उसका नाम एलिजाबेथ एलियट है। उसने एक किताब लिखी है जिसका नाम है थ्रू गेट्स ऑफ स्प्लेंडर। 8 जनवरी 1956 को जिम एलियट और 4 अन्य मिशनरी औका भारतीयों की एक जनजाति जिन्होंने पहले कभी सुसमाचार नहीं सुना था, उनसे मिलने के लिए एक्वाडोर गए। और जब औका इंडियंस के संपर्क में आए, जिन भारतीयों के पास वे जा रहे थे, जिनके पास वो सुसमाचार ला रहे थे, जब वो उनसे पहली बार मिले तो उन सभी को भालों से मार दिया गया। उन चारों ने अपनी जान गंवा दी, जबकि पत्नियां केंद्रीय शहर क्विटो से एक रेडियो के माध्यम से उनसे संपर्क में थी। इस कहानी पर एक फिल्म बनाई गई, नाम था एंड ऑफ द स्पीयर। और सभी चारों मिशनरी जब उस क्षेत्र के ऊपर से उड़े तो उन्होंने उन्हें कुरारे नदी पर तैरते हुए देखा। जब वे तैर रहे थे तो उनकी पीठ में भाले गड़े हुए थे। वो बहुत दर्दनाक दृश्य था। जब एलिजाबेथ एलियट को रेडियो द्वारा इस त्रासदी के बारे में बताया गया, जिम की मृत्यु हो गई है ये कहा गया, तो उसने कहा जिम वहां नहीं मरा, जिम वहां नहीं मरा। और वो उससे कहते रहे जिम मर गया, और वो उत्तर देती रही जिम वहां नहीं मरा, वो नहीं मरा। उन्हें लगा कि ये एलिजाबेथ एलियट का खंडन है। उन्हें लगा कि ये सदमे में हैं, इसलिए इनकार कर रही हैं। और एलिजाबेथ एलियट ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, उन्होंने कहा जिम कुरारे नदी में नहीं मरा। जिम की मृत्यु तो कई वर्ष पहले ही विटिन कॉलेज की एक वेदी पर हो गई थी, जब उसने अपना सब कुछ यीशु को समर्पित कर दिया था। वो कहती है वहीं उनकी मौत हुई थी। उन भालों ने उनकी जान नहीं ली, वो पहले ही मर चुका था। तो कोई आदमी उसकी जान कैसे ले सकता है जो पहले इन चीजों के लिए मर चुका है? जिम एलियट ने ये प्रसिद्ध शब्द लिखे कि वो मूर्ख नहीं है जो उसे देता है जिसे वो अपने पास नहीं रख सकता है, और जिसे वो खो नहीं सकता उसे पाने के लिए देता है। विटिन कॉलेज में एक वेदी पर जिम की मृत्यु हो गई। इससे आपका क्या मतलब है पास्टर टिम? यीशु कहते हैं जो कोई अपना क्रूस न उठाए और मेरे पीछे न आए, वो मेरा चेला नहीं हो सकता। वो क्रूस मृत्यु दंड का एक साधन था, वो कोई गले में पहनने का आभूषण नहीं था। उस जमाने में ऐसा कोई नहीं था कि यदि आपने क्रूस उठाने की बात की तो उनके लिए इसका अर्थ उतना ही चौंकाने वाला न हो जितना कि कोई ये कहे कि वो इलेक्ट्रिक कुर्सी पर बैठकर एक गले में ताबीज पहनना चाहता हो। यह हास्यास्पद है। यदि किसी ने अपने गले में क्रूस नहीं पहना है तो आप इसी के बारे में बात करते हैं कि क्योंकि ये एक मृत्युदंड था किसी न किसी रूप में। और जब आपने क्रूस की बात की तो इसका अर्थ यह है कि कोई मरा स्वयं के प्रति, और स्वार्थ के प्रति मरना ही शिष्यता है। यही तो है शिष्यता। जितना ज्यादा मनुष्य स्वयं के प्रति मरता है उतना ही ज्यादा वो परमेश्वर के प्रति जीवित होता है। आज हमारे पास एक मसीहियत है जो विचारों और स्वार्थ की पूर्ति करती है, जबकि मसीहियत स्वयं के प्रति मरना है। यही कारण है कि चर्च में इतने सारे लोग हैं जो आगे नहीं बढ़े हैं, कोई प्रगति नहीं की है, क्योंकि वे स्वयं के प्रति मरने के लिए नहीं आते हैं। वे ऐसी जगह ढूंढने आते हैं जहां स्वयं के प्रति जीने की अनुमति मिले। सुनिए दोस्तों, परमेश्वर आपको आपके भविष्य में नहीं लाएंगे, वो आपको भविष्य में नया रूपांतरित करके लाएंगे। बहुत सारी भीड़ परमेश्वर को आदेश देने की कोशिश कर रही है और उनके काम में हस्तक्षेप कर रही है और कहती है बस यही काम है, स्वयं के प्रति मरना, स्वार्थ के प्रति मरना। जी हां, स्वार्थ के प्रति मरना। मसीही जीवन शुरू से अंत तक मौत और अंतिम क्रिया की ही एक श्रृंखला है। अब जरा इन वचनों को सुनिए। गलातियों 2:20, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं और अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। रोमियो 6:11 में पौलुस इसे इस प्रकार लिखता है। इन वचनों की ओर देखिए जरा। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। इसलिए पाप तुम्हारे मरणहार शरीर में राज्य न करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो।
और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंप दो, क्योंकि ऐसा ही तुम चाहोगे अगर तुम उससे प्रेम करते हो। महान मसीही लेखक A.W. टॉजर ने सूली पर चढ़ाए जाने के बारे में यही कहा था। मनुष्य की ये 4 निशानी है, जरा जल्दी से सुनिए। नंबर 1, वो कहता है जो कोई क्रूस का चुनाव करता है उसका मुख एक ही दिशा में होता है, वो कभी पीछे नहीं मुड़ सकता है। जो है या तो पीछे मुड़कर देखना या पीछे हटना, उसे वहां कीले पर ठोक दिया जाता है। जब कोई व्यक्ति क्रूस का चुनाव करता है और वो मर रहा होता है तो उसके पास अपनी कोई योजना नहीं रह जाती है। और नंबर 3, वो अपने भाग्य को स्वयं नियंत्रित नहीं करता है। जब उसने क्रूस उठाया तो उसने नियंत्रण को खो दिया। और नंबर 4, वो निस्सहाय है, वो बिना वस्त्र के है, उसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, ना ही कुछ किया जा सकता है, और वो उसके बदले में कुछ भी नहीं बोल सकता, क्योंकि उसके जीवन की जिम्मेदारी परमेश्वर की है। क्या मतलब है इसका? क्रूस उठाने का क्या मतलब है? मैं आपको सबसे अच्छी परिभाषा बताना चाहूंगा। आप इसे स्क्रीन पर देखेंगे और हो सकता है हम आपको इसे दोबारा दिखाएं, पर सुनिए अपना क्रूस उठाने का क्या मतलब है। क्रूस कोई भी असुविधा है जो मसीह के पीछे चलने की मेरी समझौता न करने लायक प्रतिबद्धता के परिणाम स्वरूप मेरे जीवन में आती है। जब मैं उसका अनुसरण करने का चुनाव करता हूं तो अन्य जगहों पर चीजें गड़बड़ा जाएंगी, क्योंकि मैंने उस क्रूस को उठाना चुना है। ऑगस्टिन 4वीं शताब्दी के आसपास चर्च के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण लोगों में से एक था। वो अनैतिकता का जीवन जी रहा था। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऑगस्टिन के धर्म परिवर्तन कर लेने के बाद वो मिलान की सड़क पर चल रहा था और उसकी मुलाकात एक वेश्या से हुई जिसे वो मसीही बनने के पहले से जानता था। और जब वो इस नई सृष्टि पर चल रहा था जो यर्दन में चला गया है और उसने कहा मैं यीशु का अनुयायी बनने जा रहा हूं, वेश्या ने उसे हफ्तों बाद देखा और उसने उसे नाम से पुकारा और कहा ऑगस्टिन। उसने कहा ऑगस्टिन, ये मैं हूं। वेश्या ने कहा, और बिना धीमे हुए ऑगस्टिन कहता है, ऑगस्टिन ये कहता है हां, लेकिन अब मैं ये नहीं हूं, मैं यीशु में बिल्कुल नया आदमी हूं। और यही स्वयं के प्रति मरने का मतलब है कि ये अब मैं नहीं हूं बल्कि मसीह मुझ में रहता है। इसीलिए स्वयं के प्रति मरने का अर्थ है कि पाप के प्रति अब मेरा कोई उत्तरदायित्व नहीं है, अब वो मेरा पाप नहीं रहा। यही स्वयं के प्रति मरने का मतलब है। इसीलिए मैं सचमुच विश्वास करता हूं बाइबल के अनुसार हम जीवित रहने के लिए लड़ रहे हैं, जबकि मसीह कह रहे हैं तुम्हें मरना होगा। हम ज़ॉम्बी बनने के लिए लड़ रहे हैं और परमेश्वर कह रहे हैं नहीं 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 नहीं, मर जाओ, इस चीज को अपने अंदर मरने दो। महान चीनी लेखक वॉचमैन नी ने इसे इस तरह से कहा, परमेश्वर हमें पाप से मुक्त करते हैं हमारे पुराने मनुष्यत्व को मजबूत करके नहीं, बल्कि उसे क्रूस पर चढ़ा करके, उसकी कुछ भी करने में मदद करके नहीं, बल्कि उसे उस क्षेत्र से हटाकर। पुराने मसीही अनाथालय के डायरेक्टर जॉर्ज मूलर के शब्दों को सुनिए जब उसने कहा, वो कहता है एक दिन ऐसा था जब मैं मर गया स्वयं के प्रति, अपने विचारों के प्रति, प्राथमिकताओं के प्रति, रुचि और इच्छा के प्रति, संसार के प्रति, इसकी मंजूरी या निंदा के प्रति मर गया, सहमति या दोष के प्रति, अपने दोस्तों के प्रति भी मर गया। तब से मैंने केवल स्वयं को परमेश्वर के प्रति स्वीकृत दिखाने के लिए अध्ययन किया है। जब कभी भी यीशु हमसे क्रूस उठाने के बारे में बात करते हैं तो ये मरने के लिए निमंत्रण होता है, ना कि शारीरिक रूप से मरने के लिए, बल्कि पुराने जीवन के प्रति, पुराने विचारों के प्रति, पुरानी रीतों के प्रति यीशु क्रूस पर मरे। ये हमारे स्वार्थी स्वभाव के लिए एक क्रूस है। इसीलिए जब आप मसीह के पास आते हैं तो आप दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं रह जाते हैं, यीशु हैं। जी हां, यही तो सही है, यही सही है। स्वयं के प्रति मरना है इस निष्कर्ष पर आना कि मैं सबसे महत्वपूर्ण नहीं। इसलिए लोग कहते हैं सुनो, मैं तलाक लेना चाहता हूं क्योंकि परमेश्वर मुझे खुश रखना चाहते हैं। तलाक की ये बातें बंद करो। यदि आपका तर्क है कि परमेश्वर आपको खुश रखना चाहते हैं तो सुन लो, वो चाहते हैं कि आप स्वयं के प्रति पुराने तरीकों और पुराने ख्यालों से मरे। उन 5 तालियों के लिए धन्यवाद। सुनिए, मुझे पता है मैं भीड़ को कम कर रहा हूं, मैं इसमें अच्छा हूं। सुनिए, मैं बिल्कुल शास्त्र वचन के अनुसार चल रहा हूं, इसलिए यदि आपको कोई समस्या है तो वो मुझसे नहीं है।
ये यीशु का संदेश है, इसलिए यदि आप स्वयं के प्रति मरना चाहते हैं तो मैं तब तक आता रहूंगा जब तक यीशु मसीह नहीं आ जाते, क्योंकि मैं ऐसा करूंगा। मैं सबसे महत्वपूर्ण नहीं हूं। आज आप मुझसे बहुत काम करवा रहे हैं, ठीक है, लेकिन मैं करूंगा, मैं मरूंगा। नंबर 3, ये गणनात्मक निर्माण करना है। यह परमेश्वर की महिमा के लिए जीवन का निर्माण करना है, चाहे इसके लिए मुझे कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। जैसे कुछ बनाने से पहले लागत की गणना करना। यह वो मशहूर कहानी है जब कोर्टेज 1519 में वेरा क्रूज पर उतरा, जब वो अपने 700 लोगों के साथ मेक्सिको पर विजय प्राप्त करने की शुरुआत कर रहा था। उसने पानी की ओर देखा और कहा, इन जहाजों को जला दो, 11 के 11 जहाज पूरी तरह जला दो। और किनारे पर उसके लोग पीछे हटने के लिए उनके एकमात्र रास्ते को मेक्सिको की खाड़ी के तल में डूबते हुए देख रहे थे, और उनके लिए आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता था। और उसी तरह हमें इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए जहाजों को जलाना होगा। शिष्यता है आगे बढ़ना, हम बढ़ते नहीं हैं। हमने गणना की कि आगे जाना पीछे जाने से बेहतर है, यही शिष्यता के मायने हैं। इब्रानियों की पुस्तक में जहाजों के जलाने के बारे में एक वचन है। सुनिए इब्रानियों में विश्वास के इस जीवन के बारे में क्या बात की गई है। इसमें लिखा है, जिस देश से वे निकल आए थे, यदि उसकी सुधि वो करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था, पर वो एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं। पर्याय समाप्त हो गए, जहाज उस चीज पर स्थिर हो गए जो कहीं अधिक बड़ा था, यानी एक स्वर्गीय क्षेत्र पर। उन्होंने कहा, हम पीछे नहीं जाएंगे, हम आगे जाएंगे। तो यहां यह बताया गया है कि यीशु गणना के लिए कैसे बोलते हैं। वचन 28, तुम में से कौन है कि गढ़ बनना चाहता है और पहले बैठकर खर्च न जोड़े कि पूरा करने की बिसात मेरे में है या नहीं। कहीं ऐसा न हो कि जब नेव डालकर तैयार न कर सके तो सब देखने वाले ये कहकर उसे ठट्ठा करने लगे। सच्ची शिष्यता का हिस्सा बनने के लिए यीशु एक टावर के निर्माण की योजनाओं की जांच करते हैं और लागत की गणना का उपयोग करते हैं। और आप इसमें आंखें बंद करके नहीं जाएंगे, लागत की गणना करके जाएंगे। दोस्तों सुनिए सुनिए, मुझे पता था कि महामारी के बीच अपने पूरे परिवार को न्यूयॉर्क शहर में लेके जाने में हमें कितनी कीमत चुकानी पड़ेगी। मुझे पता था कि हमें इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। मुझे पता था सिंडी और मैंने प्रार्थना की। मुझे पता था कि इसकी कीमत होगी मेरी शादी, मेरे बच्चे, मेरा निजी जीवन और वो हमले जो हम पर होंगे। सिंडी और मैंने लागत की गणना की और हमें पता चला कि हमें बहुत सारी लड़ाइयों का सामना करना पड़ेगा। उनमें से कुछ की हमने उम्मीद नहीं की थी, क्योंकि हम इस जगह की जाल और तंबू की डोरियों को लंबा करने की कोशिश करने जा रहे थे और कह रहे थे, हम सिर्फ चर्च का दरवाजा नहीं खोलना चाहते हैं, हम दुनिया भर में दरवाजे खोलना चाहते हैं। हम जानते थे कि यह बिना चुनौती नहीं होने वाला था, लेकिन शैतान के द्वारा चुनौती के बिना भी नहीं। लेकिन यह आश्चर्य की बात है कि कितने लाल सागर के लोग हैं जिनके पैर भीगे नहीं होंगे। वे सभी कह रहे थे, तुम यर्दन नदी में क्या कर रहे हो? और कह रहा हूं, हम यर्दन नदी में हैं और किसी मुकाम पर यह 2 हिस्सों में बंट जाएगी, पता नहीं कब, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ये नदी हमारे लिए खुलती जाएगी। और आप सभी देखते हैं क्या, क्योंकि हमने एक चांस लिया। हमने कहा कि न्यूयॉर्क सिटी में कदम रखने का मतलब यर्दन में कदम रखना है। यह स्वयं के प्रति मरने जैसा था। ये बस यही कहना था कि परमेश्वर ये हमारे बारे में नहीं है। और ये कठिन हो गया है, ये सबसे कठिन है, सबसे अधिक संतुष्टिदायक, लेकिन सबसे कठिन काम कर रहा हूं मैं। मेरा मन एक पुरानी फिल्म की ओर चला गया। जब मैं ये सब गिनने लगा मेरा दिमाग घूम गया। और वो पुरानी मूवी, टॉम हैंक्स इस बेसबॉल टीम से कहता है, वो कहता है कि कठिन माना जाता है। अगर कठिन नहीं होता तो हर कोई इसे करता। कठिनता ही इसे महान बनाती है। मैं आपसे कुछ बताना चाहूंगा, यह कठिन है, पर मैं आपको बताना चाहूंगा यह माना जाता है। यदि वो कठिन नहीं तो हर कोई इसे करता है। कभी कभी निर्णय कठोर होते हैं, कभी कभी अलगाव कठोर होते हैं, कभी कभी तीर आप पर चलते हैं, लेकिन परमेश्वर हर समय वहां होते हैं और हर बार वो हमसे कहते हैं, लोग ऐसा करते हुए दिखेंगे जैसे, क्या आपने लागत की गणना की? लोग हमेशा यह कहेंगे, क्या आपने लागत की गणना की? 1904 में मैं विलियम बॉर्डन की कहानी पढ़ रहा था, जो बॉर्डन डेयरी एस्टेट का अधिकारी था। उसने शिकागो हाई स्कूल में एक करोड़पति के रूप में स्नातक की उपाधि ली। वो हाई स्कूल मिलियनर। मैंने कहा वाओ,
और फिर उसके माता पिता ने उसे उसकी हाई स्कूल स्नातक के लिए क्या दिया? दुनिया भर की एक यात्रा। मुझे तो 100 रुपए मिले थे, पर वो 100 रुपए का चेक मेरे लिए दुनिया भर के जैसा ही था। कोई कह रहा है जैसे आप कब पैदा हुए? 1904 में। ओके, सुनिए। और इसमें कहा गया कि जब विलियम एशिया, मध्य पूर्व और यूरोप की यात्रा कर रहा था तो परमेश्वर ने विलियम को बर्डन ऑफ सोल्स एंड राइटिंग होम दिया और अपने मॉम और डैड से कहा, मैं बाकी का जीवन मिशन क्षेत्र में जाऊंगा। वो पैसा, बॉर्डन डेयरी, सब कुछ छोड़ने वाला था। और जब उसने अपना निर्णय लिया तो उसने लिखा, अपनी बाइबल खोली और अपनी बाइबल के पीछे ये शब्द लिखे उसने लिखा, नहीं, वो लिखता है, कोई शर्त नहीं, कोई शर्त नहीं। और फिर अचानक उसने येल यूनिवर्सिटी से स्नातक होने के बाद मिशन क्षेत्र की तैयारी के लिए उच्च वेतन वाली नौकरी को ठुकरा दिया और उसे ये बहुत बढ़िया नौकरी पेशकश की जा रही थी, उच्च वेतन वाली, और वो सब प्रलोभन छोड़कर उसने वहां पर लिख दिया, कोई शर्त नहीं। और फिर वो चीन जाने के लिए तैयार होने के लिए मिस्र गया और जब वो वहां था, विलियम बॉर्डन सेरिब्रल मेनिंजाइटिस से पीड़ित था और 1 महीने के भीतर उसकी मृत्यु हो गई। पर ठीक मरने से पहले उसने अपनी बाइबल का पिछला भाग खोला और वहां ये 3 बयान थे और इसमें लिखा था, कोई शर्त नहीं, कोई पीछे लौटने का कारण नहीं, कोई पछतावा नहीं। मैंने लागत की गणना की है, मैंने लागत की गणना की कि चेला बनने के लिए लोग आप पर आरोप लगाएंगे कि अब आप उनसे प्रेम नहीं करते, लेकिन फिर से पहली आवाज बनने के लिए वो लड़ रहे हैं। जब आप शिष्य बनना चुनते हैं तो वो दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बन जाता है, आप नहीं। नहीं, जब आप शिष्य बनना चुनते हैं तो लागत की गणना करेंगे और आप ये कहने में सक्षम होंगे कि कोई शर्त नहीं, कोई वापसी नहीं, कोई पछतावा नहीं। मैं इसे समाप्त करना चाहूंगा। मुझे पता है आज मुझे 5वें तक जाना है, लेकिन मुझे यह भी पता है कि हम वहां पहुंचेंगे। लेकिन जैसे ही हमारी टीम आएगी और उन सब चीजों में दर्ज होगा। नंबर 4, वहां निरंतर एक संघर्ष है। यह क्रूस के दुश्मनों से लड़ने की एक इच्छा है। अब दोस्तों, मुझे आपको बताना है कि मुझे ये मिला है उन लोगों के लिए जो देश के बाहर से हमारे साथ आ रहे हैं और दुनिया भर से, और जो अमेरिका में देख रहे हैं। अगर मुझे बस एक क्षण समय मिल सके एक जिप कोड प्रचारक बनने के लिए, बस 1 सेकंड, तो मैं चाहता हूं कि मैं आपको एक बोझ के बारे में बताना चाहूंगा जो मेरे हृदय पर है। इसलिए मैं अभी एक क्षण के लिए 10,019 प्रचारक बनना चाहता हूं। मुझे इसमें थोड़ा न्यूयॉर्क ट्विस्ट देना है। अनुमति दीजिए। मुझे न्यूयॉर्क शहर के मेयर के लिए प्रार्थना करने का जुनून मिला है और आपको इसमें मेरे साथ जुड़ना है। मैं आपको बता रहा हूं, मैं अपने नेताओं के लिए प्रार्थना करता हूं, लेकिन पिछले सप्ताह वो निडरता से खड़ा हुआ और कहा, मैं चर्च और राज्य को अलग करने में विश्वास नहीं करता। उसने कहा, और कहते हुए उसने इससे बहुत आनंद उठाया। उसने कहा, इस राज्य को चर्च की जरूरत है, उन्हें इसमें परमेश्वर की जरूरत है, उन्हें इसमें परमेश्वर की जरूरत है। और फिर वो एक युद्ध के बारे में बात करता है कि वो पीछे नहीं हटे। क्या मैं आपको इस सप्ताह दिखा सकता हूं? मैंने इसे उठाया। मैं यहां बाइबल चाहता हूं, लेकिन मैं डेली न्यूज भी साथ लाया हूं। और इसलिए एडम्स का लक्ष्य न्यूयॉर्क शहर को परमेश्वर का स्थान बनाना है। और उसने कहा, उसके इन शब्दों को सुनिए, सुनिए उसने क्या कहा। मेयर एडम्स ने न्यूयॉर्क वासियों से शहर को परमेश्वर के स्थान के रूप में बदलने का आह्वान किया। यह है जो वो कहता है, कोई न्यूयॉर्क शहर को एक ऐसे स्थान में कैसे बदल सकता है जो परमेश्वर में विश्वास जगाता हो। भला आप एक शहर को कैसे लेते हैं जो सत्ता और अमेरिका का केंद्र है और उसे एक शहर में बदल देते हैं जहां परमेश्वर का राज चलता हो। हमारी चुनौती यह है कि लोगों ने अपना विश्वास खो दिया है। हमारी चुनौती आर्थिक या सामाजिक नहीं है। और यही है जो वो कहता है। और उसने घोषणा की है कि वो चर्च को अलग करने में विश्वास नहीं करता है। और एडम्स की पृष्ठभूमि यह है कि वो चर्च ऑफ गॉड इन क्राइस्ट से एक पेंटकॉस्टल है जो कहना शुरू करता है। और पिछले सप्ताह एक इंटरव्यू में उसने कहा, ये ऐसा था जैसे उसने पास्टर को पढ़ा। मुझे नहीं पता उसने पास्टर कार्टर को पढ़ा या क्या। ये प्रार्थना करने का समय है। उसने यही कहा, मुझे ये
नया जुनून मिला और सुनिए, पीछे हटने के बजाय वो पूरी तरह से आगे बढ़ गया। कदम दर कदम वो आगे बढ़ता रहा। क्या आप अभी हमें उसके लिए प्रार्थना करने की अनुमति देंगे प्लीज? आइए प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारे मेयर के लिए इसी समय मैं प्रार्थना करता हूं पिता, उन्हें सामर्थ्य दे। ये निरंतर चलने वाला युद्ध है परमेश्वर, लोग उसके पीछे पड़ने वाले हैं। उसने परमेश्वर का हथियार बांध लिया है और पिता, मैं प्रार्थना करता हूं यीशु को इस शहर में आने दें। इस शहर में परमेश्वर की आत्मा का बहाव होने दें, परमेश्वर की आत्मा का बहाव। चार्ल्स स्पर्जन ने इसे इस तरह से कहा, तुरही अभी भी युद्ध की धुन बजा रही है। आप बैठकर विजय की माला अपने गले में नहीं पहन सकते। आपके पास अभी तक ताज नहीं है। आपको अब भी हेलमेट पहनना होगा और तलवार रखनी होगी। यही शिष्यता का मतलब है। इसमें लिखा है आपको नजर रखनी होगी, क्योंकि दुश्मन का सबसे भयंकर आक्रमण दिन के अंत के लिए सुरक्षित है। मसीही जीवन जीना एक संघर्ष है। आप एक सिपाही हैं। यीशु ने कहा चेलों को तब भी लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए जब ऐसा लगे कि परिस्थितियां उनके विरुद्ध हैं। यीशु कहते हैं क्या? यीशु कहते हैं कौन ऐसा राजा है कि दूसरे राजा से युद्ध करने जाता है और पहले बैठकर विचार न कर ले कि वो इतना ताकतवर है या नहीं। 10,000 लोगों के साथ जो दिक्कतें हैं उस पर ध्यान दीजिए और वो सामना करने वाला है 2 से 1 यानी 20,000 लोगों से। 2 से 1, 3 से 1, 4 से 1। पर यहां एक अच्छी खबर है कि परमेश्वर आप अभी भी बहुमत में हैं। परमेश्वर इसलिए बस आप ही है। आप अभी भी बहुमत में हैं। देखिए, जिन लोगों ने मेरे जीवन को बहुत प्रभावित किया है उनमें से एक व्यक्ति है जो प्रभु के साथ रहने के लिए चले गए हैं। वो हैं भाई डेव। भाई डेव ने मेरा परिचय कराया था और मैं उनका आभारी हूं। उनका नाम लियोनार्डो रेवेनहिल था और उन्होंने हवाई रिवाइवल टेरिस नाम की पुस्तक लिखी और जीवन में मेरी मुख्य अभिलाषा शैतान की सर्वाधिक वांछित सूची में होने की है। क्या मैं इसमें थोड़ा बदलाव करूं जो वो कहा करते थे? जैसे ही आप मसीही बनते हैं आप सर्वाधिक वांछित सूची में आ जाते हैं। आपको शैतान से लड़ना होता है, आपको देह से लड़ना होता है, आपको दुनिया से लड़ना होता है, प्रार्थना करने के लिए लड़ना होता है, आपको दशमांश के लिए लड़ना होता है और अपने बच्चों के उद्धार के लिए लड़ना होता है। आपको अपने घर में शांति के लिए लड़ना होता है, आपको जीवन में आनंद के लिए लड़ना होता है, शादी के लिए। हर चीज लड़ाई होती है, लेकिन एक अच्छी लड़ाई होती है बाइबल के अनुसार। पौलुस कहता है विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया है। वो कहता है अपने जीवन के अंत में मैंने अच्छी लड़ाई लड़ी है, मैंने ये कोर्स पूरा किया है और विश्वास बना रहा। दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं, भीड़ आपको कायर बना देगी, वो आपको समझौतावादी बना देगी, आपको सतर्क बना देगी, पर शिष्यता आपको निरंतर संघर्ष में डालती है। पर वहां वादा की गई जीत है। जिम्बाब्वे, अब मेरी बात सुनिए। जिम्बाब्वे, मेरी बात सुनो। जिम्बाब्वे, क्योंकि मुझे यह पत्र जिम्बाब्वे के एक युवा पास्टर से मिला था जिसे कुछ दशक पहले उसके विश्वास के कारण मार दिया गया था। मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं कि दशकों पहले जिम्बाब्वे में इस पास्टर को उसकी आस्था के कारण मार दिए जाने से पहले उसने चर्च को यह पत्र लिखा था जो अभी भी प्रसारित होता है आज। मैं इसे आपके लिए पढ़ूंगा। सुनिए, इसे सुनिए जो एक शिष्य के बारे में बात करता है। इस पत्र को सुनिए। उसने लिखा जिसने न केवल यरदन में कदम रखा बल्कि यरदन के पार गया। वो इस पास्टर को सुनिए। अपने विश्वास के लिए शहीद होने से कुछ दिन पहले उसने इसे यीशु मसीह की कलीसिया को लिखा। मैं ना शर्मिंदा होने वाली बंधुत्व का हिस्सा हूं। मेरे पास पवित्र आत्मा की सामर्थ है। पासा फेंक दिया गया है। मैंने सीमा पार कर ली है और निर्णय हो गया है कि मैं एक शिष्य हूं। मैं पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा, पीछे नहीं हटूंगा, धीमा नहीं होऊंगा, भागूंगा नहीं, मैं डटा रहूंगा। मेरे अतीत से छुटकारा हुआ है, मेरे वर्तमान के मायने हैं, मेरा भविष्य सुरक्षित है। मैंने निचले स्तर का जीवन जीना छोड़ दिया है। मैं सहज ही अपने घुटनों से चल रहा हूं। बेरंग सपने, मामूली दृष्टि, सांसारिक बातें, सस्ता देना और बौने लक्ष्य से मैंने छुटकारा पा लिया है। मुझे एक महत्ता, समृद्धि, पदोन्नति, प्रशंसा या लोकप्रियता की आवश्यकता नहीं है। मुझे सही होने, प्रथम होने, शीर्ष होने, पहचान पाने की जरूरत नहीं है। अब मैं विश्वास से जीता हूं, उसकी उपस्थिति में झुकता हूं, धैर्य से चलता हूं, प्रार्थना से ऊपर उठता हूं और मैं सामर्थ्य से श्रम करता हूं। सुनिए, मेरा चेहरा तय हो गया है, मेरी चाल तेज है, मेरा लक्ष्य स्वर्ग है, मेरी सड़क संकरी है, मेरी राह कठिन है, मेरे साथी कम है, मेरा मार्गदर्शक विश्वसनीय और मेरा मिशन स्पष्ट है। और वो कहता है
मुझे खरीदा नहीं जा सकता, समझौता नहीं किया जा सकता, घुमाया नहीं जा सकता, फुसलाया नहीं जा सकता, वापस नहीं लौटाया जा सकता, मंद या देरी नहीं की जा सकती। मैं हिचकिचाऊंगा नहीं, शत्रु के सामने हिचकिचाने वाला नहीं हूं। मैं लोकप्रियता के भंवर में घूमने वाला नहीं, औसत दर्जे के भूल भुलैया में भटकने वाला नहीं हूं। मैं तब तक हार नहीं मानूंगा, चुप नहीं रहूंगा, बंद नहीं करूंगा, स्थिर नहीं होऊंगा, भर न जाऊंगा, प्रार्थना न करूंगा, कीमत न चुका लूं, मसीह के क्रूस का प्रचार न कर लूं। जब तक मैं एक शिष्य हूं, उनके आने तक मुझे चलते रहना होगा, तब तक देना होगा, जब तक मैं गिर न जाऊं, तब तक प्रचार करना होगा, जब तक हर कोई काम न जान ले। तो मैं कह सकूंगा कि यीशु मसीह का मैं शिष्य हूं। हालेलुया, मैं शिष्य हूं। हालेलुया, खड़े हो जाइए मेरे साथ। हालेलुया, मैं एक शिष्य हूं। दोस्तों, भीड़ के साथ बने रहिए। मैं यरदन जा रहा हूं, मैं अपने पैर गीले कर रहा हूं, मैं बिल्कुल वही कर रहा हूं जो परमेश्वर चाहते हैं कि मैं करूं। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप वो कदम उठाएं। ये एक लड़ाई है, ये एक तुलना है, अजीब सी तुलना। आप हमसे प्रेम नहीं करते, आपने चुना, आपने इसे चुना और हर बात के लिए चर्च को दोषी ठहराएंगे। ये बस चल रहा है, नहीं नहीं नहीं, ये मसीह के साथ मेरा रिश्ता है, यही मैं विश्वास कर रहा हूं, इस पर विश्वास कीजिए। वे आने का प्रयास करेंगे और अचानक स्वयं जीवित होने लगेंगे। ये सूली पर चढ़ना है। मैं दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं हूं, यीशु है। ये एक लड़ाई है, बाकी सब दूसरी आवाज हैं, दूसरी, तीसरी या चौथी, और यीशु कोशिश कीजिए बस मेरी पहली आवाज बनने की। इसलिए ये मेरे लिए एक हार है। मुझे सबसे पहले ही एहसास हो गया है कि मेरे पास एक ही आवाज है जो अन्य सभी आवाजों से ऊपर है, यीशु की आवाज। ये एक गणनात्मक निर्माण है, इसमें कोई शर्त नहीं है, ये निरंतर संघर्ष है। बस कह लीजिए कि ये एक युद्ध है। ये मेरे खिलाफ 200 से 1 की लड़ाई है। हर कोई मेरे खिलाफ है और इसीलिए मुझे एहसास हुआ है एक विशेष विरोधाभास का। ये आखिरी बात जो यीशु ने कही, उन्होंने कहा तुम्हें नमक बनना होगा, तुम्हें विशिष्ट बनना होगा। कलीसिया ने समझौते के कारण अपना प्रभाव खो दिया। हमने सोचा कि यदि हम दुनिया की तरह पी सकते हैं और गाली दे सकते हैं तो वे हमारी ओर आकर्षित होंगे। इसे बंद कीजिए, विशिष्ट बनिए। मैं उससे थक चुका हूं। वो चाहते हैं कि हम सहज महसूस करें, इसलिए हम बार में जाएंगे। स्टॉप! डेविड विल्करसन ने इसे सिपिंग स्टेंस कहा। इसे बंद कीजिए, मेरी बात सुनिए। मैं इससे बहुत थक गया हूं और लोग कहते हैं व्यवस्थावादी। नहीं 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 नहीं, इसे शिष्यता कहते हैं। स्टूडेंट सुनिए, मुझे पता है मुझे क्या मिलने वाला है। सुनिए सुनिए, मैं जानता हूं मुझे क्या मिलने वाला है, पर मैं आपके लिए हर चीज के लिए तैयार हूं। मैं बता दूं, मैं हर चीज के लिए तैयार हूं। ये रहा, मैं आपके लिए इतना तैयार हूं कि क्योंकि मुझे परवाह नहीं है, इसलिए मैं आपके लिए इतना तैयार हूं। अब मुझे बिल्कुल परवाह नहीं है। यह इस पर एक गवाही होगी, और इसीलिए जब हर कोई लाल सागर पर अपनी कॉकटेल पी रहा होगा और जब आप यरदन से गुजरते हैं तो आप उन्हें नहीं पीते हैं, क्योंकि आप जीत नहीं सकते हैं। आप कॉकटेल से नहीं जीत सकते, आप अपने होठों को कोसने से नहीं जीत सकते, और बस इसे मसीह की स्वतंत्रता नहीं कह सकते। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, ये विशिष्ट है। कलीसिया ने अपना प्रभाव खो दिया है क्योंकि हमने लोगों को आमंत्रित किया है और हम कह रहे हैं हम बिल्कुल आपके जैसे हैं। हम आपके जैसे नहीं हैं, लेकिन हम आपको कुछ ऐसा दे सकते हैं जो आपने कभी महसूस नहीं किया होगा। वो अनुभव, वो संबंध यीशु मसीह के साथ। आप हो सकते हैं, मुझे पता है आप में से कुछ लोग नाराज हैं। मैं बहुत खुश हूं, मैं सचमुच खुश हूं। कोई अपराध नहीं, फिर भी कोई प्रभाव नहीं, कोई अपराध नहीं। जहां कोई अपराध नहीं वहां कोई प्रभाव भी नहीं। मेरे युवा पास्टर ने मुझे एक किताब दी थी जब मैं 17 साल का था। यह एक मिशनरी किताब थी, उसका नाम था ब्रूको। मैं आपको पढ़ने के लिए नहीं कह रहा, पर अद्भुत थी वो। उसके एक पन्ने पर यह लिखा था, इसने मुझे बदल दिया। यह मेरा यरदन का दिन था। उसने इसे 17 साल के एक बच्चे के लिए लिखा था जिसने अभी तक हाई स्कूल में स्नातक भी नहीं किया था। मेरी लाइब्रेरी में वो किताब सबसे ऊपर है। और उसने कहा था, दुनिया को अभी भी यह देखना बाकी है कि परमेश्वर अपने प्रति समर्पित एक पवित्र व्यक्ति के माध्यम से क्या कर सकते हैं। और फिर उसने लिखा, टिम, तुम वो आदमी हो सकते हो।
इसका असर 17 साल के बच्चे पर पड़ा। यही हमें सुनने की जरूरत है, यदि विद्यार्थियों को सुनने की जरूरत है। ऐसे नहीं, चलो बस कुछ बाहर ले जाओ और इसे ठीक से अंदर डालो। चलो रुको। यीशु ने कहा नमक तो अच्छा है, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वो किस वस्तु से स्वादिष्ट किया जाएगा? वो कहते हैं ये ना तो भूमि और ना खाद के लिए काम आता है। नमक का मतलब था कि वहां कोई रेफ्रिजरेटर नहीं था, वो चीजों को दूषित होने से बचाता है। हमें चर्च में भ्रष्टाचार को नहीं आने देना। मैं लोगों को चर्च में भ्रष्टाचार लेकर आते हुए नहीं देख सकता। मैं उन्हें संरक्षित, विशिष्ट और परमेश्वर की महिमा के लिए उपयोग में होते हुए देखना चाहता हूं। मैं आपके बारे में नहीं जानता, लेकिन कोई भी मेरे साथ यरदन नदी के पार जाना चाहता हो तो मैं पैर भिगोना चाहूंगा उसके भी। आइए सब एक साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं, पैर भिगोते हैं अपने यरदन में। हाथ उठाइए। परमेश्वर आज हमें यरदन के पार भेजिए, हमें यरदन के पार भेज दीजिए। हे परमेश्वर, मैं हर दिन सूली पर चढ़ने के लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु परमेश्वर की एक ऐसे प्रेम जो आपके लिए इतना गहरा हो कि हमें अपने जीवन में सबसे करीबी लोगों द्वारा चुनौती दी जाए। हे परमेश्वर, निरंतर संघर्ष हो फिर भी उसमें आप हमें देंगे विजय। हालेलुया। और आपकी कलीसिया को विशिष्ट बनाएंगे आप। ओ परमेश्वर, हमारी मदद करें। मदद कीजिए परमेश्वर, मदद कीजिए। कोई शर्त नहीं, कोई पीछे हटना नहीं, कोई पछतावा नहीं, कोई शर्त नहीं, कोई पीछे हटना नहीं, कोई पछतावा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। तो आइए, आज मैं आपको माफी और चुनौती दोनों देना चाहूंगा। मेरी माफी यह है कि मुझे पता है कि मैंने लंबे समय तक प्रचार किया है। मैं जानता हूं ये 30 मिनट का होना चाहिए था। ओ, बंद कीजिए ये सब। मैं संचारक नहीं हूं, मैं यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचारक हूं। यही हूं मैं कोई समाज नहीं हूं। मुझे कहने दीजिए जो मुझे कहना है। मैं पुलपिट पर यहां कोई टेड टॉक्स देने नहीं आया कि अपना समय हो और यहां से निकल जाऊं और 17 मिनट में सब कुछ कह दूं। मुझे आगे बढ़ने में संघर्ष करना पड़ा। क्या मैं भाग 1 और भाग 2 कहूं? मैंने कहा उन्हें यहां बैठने दो और उन्हें सुनने दो। यदि मैं आपको यरदन के उस पार ले जाना चाहता हूं तो आपको ले जाऊंगा। मैं आपको वहां ले जाऊंगा, मैं ले जाऊंगा। दोस्तों, मेरी ओर देखिए। मैं एक बूढ़ा आदमी हूं और मैं बस लड़ रहा हूं। मैं यीशु के साथ रहने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं बस ये मांग रहा हूं कि परमेश्वर मुझे Z अक्षर तक पहुंचने के लिए बस 22 सप्ताह और दे दीजिए, फिर मुझे उसी समय ले लीजिए। परमेश्वर, उस मुकाम पर आप अपने बल पर होंगे और उस मुकाम पर मैं आपको पहुंचाना चाहता हूं। परमेश्वर, मैं चाहता हूं कि जो भी आपने उनके लिए योजना बनाई है वो योजना इन तक मैं पहुंचाऊं। मेरी माफी लंबे समय तक जारी रखने के लिए नहीं है, पर मैंने सोचा, हे परमेश्वर, क्या मैं लोगों को यरदन में आने के लिए आमंत्रित कर सकता हूं? ये एक महान चर्च है। आप सभी बहुत अद्भुत हैं। आप सब, आप लोग, और आप में से कुछ लाल सागर के लोग भी होंगे, मैं जानता हूं। मैं उस बारे में चिंतित नहीं हूं। तो चलिए हम लोगों को बचाएं। चलिए आज हम आत्माओं को बचाएं। ओके, आइए कुछ लोगों को अपने अतीत, अपने पाप के अतीत को छोड़ने के लिए प्रेरित करें। मैं स्वर्ग जाना चाहता हूं, इसमें लिखा है। मैं परमेश्वर के लिए जीना चाहता हूं, पर मैं आपको बस विश्वास करने के लिए बुला रहा हूं। मैं कह रहा हूं, असल में आज संख्याएं छोटी करना चाहता हूं। मैं ये 72 वेदी पर बुलाया जाना होगा। ओके, यदि आप कह रहे हैं कि मैं चाहता हूं, मैं परमेश्वर को अपने जीवन में चाहता हूं, मैं ऐसा चाहता हूं, मैं तैयार हूं अपने पाप को अतीत में छोड़ने के लिए, मैं यीशु के पीछे चलने के लिए तैयार हूं, मैं आपको इसमें शामिल करने के लिए तैयार हूं। आपसे किसी धर्म में शामिल होने के लिए मैं नहीं कह रहा। आप कहेंगे, पास्टर टिम, मैं चाहता हूं। मैं आज आपको बता रहा हूं कि कोई चर्च, मस्जिद, धर्म, आराधनालय, गिरजाघर, ऐसा कोई स्थान नहीं है जो आपको आपके भय से मुक्त करता है। ऐसा केवल यीशु ही कर सकते हैं, और वो क्रूस पर मरे ताकि आपको मुक्ति मिले। और मैं आज आपको चुनौती देना चाहूंगा, ना केवल ये विश्वास करने के लिए कि आप अपने पापों को क्षमा करें, बल्कि ये कहने को कि परमेश्वर, आप मुझे जहां ले जाना चाहते हैं मैं जाऊंगा। यदि आप हैं तो कहिए, पास्टर टिम, मैं जाना चाहता हूं, यात्रा पर जाने के लिए मैं तैयार हूं। मैं एक मसीही बनना चाहता हूं, शिष्य बनना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि परमेश्वर मेरे जीवन में आए, मैं तैयार हूं उसके लिए। यदि आप हैं तो कहिए मेरे साथ, अपने हाथ ऊपर उठाइए और हाथ ऊपर उठाकर प्रार्थना करेंगे हम सब। मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। अरे बहुत सारे हाथ हैं, इन्हें नीचे रख दीजिए, सबको नीचे कर दीजिए, क्योंकि आपने मेरी बात सुनी नहीं। अगर आप अपने हाथ ऊपर उठाएं
आप कह रहे हैं मुझे ये सब चाहिए, मैं विश्वास करना नहीं चाहता हूं। मैं चाहता हूं लाल सागर, यर्दन, मैं वो सब चाहता हूं जो परमेश्वर मेरे पास लाए हैं। मैं एक मसीही और शिष्य बनना चाहता हूं। मैं ये सब करना चाहता हूं। अब अगर ये चाहते हैं तो ही हाथ उठाइएगा। यदि आप इसे समझे हैं तो हाथ उठाइए। मैं इसे आपके लिए कठिन बनाना चाहूंगा। अगर आप में से कुछ लोगों को ठेस लगी है तो उठिए, यहां आइए और कहिए मैं परमेश्वर को अपने जीवन में चाहता हूं। इससे आप में से कुछ लोग आहत होंगे क्योंकि आपने अपना हाथ बहुत तेजी से उठा दिया था। बालकनी ऊपर वाले, आपने तेजी से हाथ उठाया था बिना सोचे। अब जान लीजिए मैं क्या कह रहा हूं। ओके, ये तो बहुत ज्यादा लोग हैं। मैं इसे कम करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं इसे कम कर रहा हूं। कम ऑन, मैं आपको यहां देखकर बहुत खुश हूं। आइए, ऊपर आइए। आप यहां आना चाहते हैं। आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं। चलिए चलिए, यदि आप ऐसा करना चाहते हैं तो आइए आइए, कहिए मेरे साथ। कम ऑन बालकनी। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओह हालेलुया। ओह आपका धन्यवाद परमेश्वर। ओह, ये सब देखकर मेरा मन प्रसन्न हो जाता है ये कहने के लिए। सुनिए, मैं बस ये चाहता हूं कि जो परमेश्वर ने मेरे जीवन के लिए रखा है, और हमारे लोग आने वाले हैं यहां। और सुनिए, आप अपने जीवन का सबसे बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं। हम आपको चुनौती दे रहे हैं। हम आपको चुनौती दे रहे हैं कि न केवल अपना अतीत छोड़ें बल्कि भविष्य में भी कदम रखें। हम यही तो कर रहे हैं। अतीत छोड़ने के लिए कह रहे हैं आपको। आगे जाने के लिए मुझे न केवल आपके आंसुओं से आपको मुक्त करना है, अतीत के आंसुओं से, बल्कि उस अतीत को ही खत्म करना है जिससे आपका एक भविष्य हो, एक खूबसूरत भविष्य। मैं देख सकता हूं बालकनी से लोग आ रहे हैं। चलिए आइए आइए, आगे बढ़िए और आगे आ जाइए। मैं चाहता हूं हर कोई आगे आए, सबको जगह मिले। मैं सुनिश्चित करना चाहता हूं कि यहां हम सभी हों। हम सब जो रोमांचित हैं आज इस विचार से कि मैं शिष्य और विश्वासी बनना चाहता हूं। विकास ही जीवन का प्रमाण है। हालेलुया, 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 हालेलुया। और ये कि आप बड़ा निर्णय ले रहे हैं। आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं। चलिए। प्रभु यीशु, मेरा मानना है कि आप परमेश्वर के पुत्र हैं। मेरा मानना है कि आप क्रूस पर आपने मेरा पाप, मेरी लज्जा, मेरी दोष भावना ले ली और आप इसके लिए मरे। आपने मेरे लिए अधोलोक का सामना किया ताकि मुझे न जाना पड़े। आप मुर्दों में से जी उठे मुझे स्वर्ग में स्थान देने के लिए, धरती पर मकसद देने के लिए और अपने पिता के साथ एक संबंध देने के लिए। आज प्रभु यीशु, मैं अपने पाप से मन फिराता हूं। अपने पाप से नए सिरे से जन्म लेने के लिए मैं लाल सागर को पार कर रहा हूं और यर्दन जा रहा हूं। इसलिए आज मैं घोषणा करता हूं, परमेश्वर मेरे पिता है, यीशु मसीह मेरे उद्धार करता है, यीशु मेरे पवित्र आत्मा मेरे सहायक हैं और बाइबल मेरी मार्गदर्शक है, स्वर्ग मेरा घर है, यीशु के नाम पर। और सब कहेंगे आमीन।